Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain about parallel line. ये पैरेलल लाइन को लेकर के बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो उस सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आई हूँ। मैं इस पैरेलल लाइन का हर एक प्रॉपर्टी को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो पैरेलल लाइन यानी कि दो लाइंस होंगी, है ना। पैरेलल लाइंस यानी दो लाइन। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या होता है? जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है ना। सपोज दैट मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये बोथ लाइन, बोथ साइड जो है वो, इनके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यानी आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। फिर कहोगे कि मैम ने तो पैरेलल लाइन के बारे में बताने के लिए वीडियो स्टार्ट किया, बट ये तो लाइन बताने लगी। तो बेटा सबसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसको लेते हुए उस टॉपिक तक मैं पहुंचने की कोशिश करती हूँ। ओके, क्योंकि हर एक चीज को जब तक आप बेस बेस की चीजों को नहीं जानोगे, पैरेलल लाइन को अपर वाले पार्ट को कैसे समझ पाओगे। ओके, तो सपोज दैट ये क्या हो गया, लाइन जिसे आप बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हो। इनकी थिकनेस ना के बराबर होती है। चलिए ओके, दूसरी बात ये तो हो गया लाइन। अब दो लाइन से रिलेटेड चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो लाइंस में क्या होता है ना, एक और होता है। सपोज दैट इस लाइन पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ये एक और लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन को क्या कहते हैं? एक लाइन, एक लाइन को जब दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जब भी एक दो लाइन की बात हो, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं, है ना। एंगल क्या होता है? तो दो लाइन जहां पे भी सेम पॉइंट से, सपोज दैट, है ना, ये हो गया, यही पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये है ना, ये यहाँ से सपोज दैट ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो यहाँ पे जो दोनों लाइन का एंड पॉइंट है ना, दोनों लाइन का एंड पॉइंट जहाँ पे भी है। अभी हाँ, फिर कहोगे कि मैम आपने तो कहा कि लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, बट बेटा रे का एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रे है। यानी दो लाइन जहाँ पे मिलती है ना, दो लाइन जहाँ पे मिलती है वो एक एंगल बनाती है। देखो यहाँ पे मिला, ये दोनों लाइन एक एंगल बना। ये दोनों लाइन यहाँ पे मिले, यहाँ एंगल बनाए। ये दोनों लाइन यहाँ मिले, यहाँ एंगल बनाया। ये दोनों लाइन यहाँ मिले और यहाँ पे एंगल बनाया। तो अब क्या है, अब इनके भी ठीक है एंगल तो बनाया। तो इसमें कुछ समझने लायक चीजें हैं। सपोज दैट इसका कुछ रिलेशन होता है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। वो क्या रिलेशन होता है? तो ये एंगल देखो, ये है ना, ये वाली एंगल, सपोज दैट ये x है और ये y है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये दोनों इक्वल होते हैं, x इक्वल टू y। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सपोज दैट कि ये अगर एंगल आपका 120 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। अंडरस्टूड? सिमिलरली ये एंगल इसका क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सपोज दैट ये A है और ये B है, तो A इक्वल टू में B। ये अगर तो ये अगर सपोज दैट ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री। इट मींस क्या? 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। A भी 60 और B भी 60। तो क्या हो गए? X इक्वल टू Y क्या हो गए? ये इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। x इक्वल टू ये, और सिमिलरली ये भी आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना। एक और रिलेशन है इसके बीच में, है ना। क्या रिलेशन? कभी कभी ऐसा होता है कि ये एंगल, और मतलब ये एंगल है और हमसे a पूछ दिया, है ना। गिवन है कि x इक्वल टू 120 डिग्री, तो
ए हमें फाइंड करके बताओ। अब बच्चे बस कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया था, टीचर ने तो ये बताया ही नहीं। बट बेटा इसे हम क्या करते हैं ना, ये क्या है, एक लाइन पे ये दो एंगल पड़ रहे हैं, एक ही लाइन पे, ये वाली लाइन पे। वो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ये इस लाइन पे पड़े, ये दोनों दे दे, इन दोनों का रिलेशन दे दे, इन दोनों का रिलेशन दे दे। ये सीधी लाइन है, क्या है, लाइन। तो लाइन का भी कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये सपोज दैट ये मैं इसे मान लूं L और ये हो गया M, ये हो गए P और ये हो गया Q। तो L M लाइन पे कौन से पढ़ रहे हैं एंगल, तो एंगल X एंड एंगल A। सिमिलरली ऑपोजिट साइड में क्या पढ़ रहा है, एंगल B और एंगल Y। अगर ये हो गया हमारा एल एम लाइन पे, है ना, एल एम लाइन पे कौन कौन से एंगल पढ़ रहे हैं, एंगल X, एंगल A और सॉरी, है ना। और इसी तरीका से अगर मैं इन दोनों का रिलेशन लूं तो ये हो जाएगा एंगल B एंड एंगल Y। अब इसका बोल लो या इसका बोल ले, इसके बीच में रिलेशन क्या है ना। तो रिलेशन में पहले रिलेशन बताती हूँ, उसके बाद मैं फाइंड करने के लिए भी बताऊँ। तो ये जब भी लाइन पे, किसी भी लाइन पे दो एंगल हो या तीन एंगल हो या चार एंगल हो, है ना, तो सारे एंगल मिल करके एक लाइन की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का अगर इन दोनों का ये इस पूरे एंगल का जो सम है 180 डिग्री, इस पूरे एंगल का सम है। तो अगर सपोज दैट x इक्वल टू 120 डिग्री है तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू कैसे फाइंड करें, सपोज दैट ये नहीं दिया हुआ है ना, ये नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों का सम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल x प्लस में एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब क्या हो गया, जो एंगल्स के पेयर हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है कि सपोज दैट एक और ऐसे एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीन, तो तीनों एंगल मिला करके भी क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। सपोज दैट इसको दे दिया हो कि ये जेड है ना, और हमें सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन हो कि ये है आपका 60 डिग्री। तो अब जेड और जेड जो एंगल, हाँ यहाँ पर इतना ध्यान देना, कुछ और भी मतलब कि हिंट्स जरूर देंगे। सपोज लाइक जैसे कि ये और ये एंगल दोनों इक्वल है ना, ये जरूर देगा, हिंट्स जरूर देगा। ऐसे नहीं दे देगा कि जेड और, या तो फिर दो एंगल की वैल्यू देंगे और तीसरा हमसे फाइंड करने के लिए, एक ही चीज फाइंड करने के लिए बोलेगा। चलो तो क्या हो गया, तो हम ये अगर सपोज दैट, चलो इसे मैं रब करती हूँ, जहां थी मैं वहीं पे आती हूँ। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के क्या बने, 180 डिग्री, जिसे लीनियर पेयर। तो इसमें से अगर ये दोनों को भी लो तो ये भी वही चीज होंगे, सम ऑफ, ये क्या इस लाइन पे पड़ रहा है, ये PQ लाइन पे पड़ रहा है ना, ये PQ लाइन पे पड़ रहे हैं एंगल जो हमारा, इससे मैंने x माना था, x और b। तो इस ये भी क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अगेन इन दोनों को भी लेंगे तो ये भी एक लाइन पे पड़ रही है, ये वाली एंगल है ना, ये देखो पूरा बना रहा है 180 डिग्री, तो इनका और इनका सम 180 डिग्री। सिमिलरली ये भी एक लाइन बन रही है, अगर ये हमसे ये दोनों में से कोई एक एंगल की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो समझाने चली थी, मैंने एक्सप्लेन करना था मुझे पैरेलल लाइन, बट मैंने ये उसके पहले इन सारी चीजों को इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो ये इसमें से कुछ चीजें जो है वहां पे भी यूज होंगी। तो हो गए होंगे क्लियर अब तक कि इंटरसेक्टिंग का क्या होता है, एक होते हैं दोनों अपोजिट, है ना, जो जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वो दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों, ये लाइन, किसी लाइन पे ये दोनों बना रहा है आपस में
दोनों मिलकर के एक लाइन यानी 180 डिग्री का सम बना रहा है, तो इनकी वैल्यू जो है हम फाइंड करने के लिए एंगल x प्लस में एंगल y इक्वल एंगल x प्लस में एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल p पे लिया तो एंगल x प्लस में एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर हो गए। फिर ये लाइन लिया, सॉरी ये वाली लाइन लिया तो ये एंगल y प्लस में एंगल a, ये भी PQ लाइन पे बन रहे हैं, दैट्स वाई लीनियर पेयर हुआ 180 डिग्री। एंड लास्ट में LM लाइन पे आपका एक और बन रहा है एंगल B प्लस में एंगल Y, ये भी आप देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, इस लाइन पे बन रहे हैं, इस लाइन पे भी लाइन की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलती हूँ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए हमें दो लाइन, तो कम से कम दो लाइन, इसमें भी कुछ चीजें पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद, है ना। अब ये दो लाइन है, एक है LM, दूसरा है AB, ठीक है, AB है ना। अब LM पैरेलल टू AB, तो अगर ये पैरेलल है, ये हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है? कुछ तो कंसेप्ट होगी। इसका कंसेप्ट ये है कि अब सपोज दैट ये ना, अभी तो मैंने ये दोनों लगभग इक्वल लाइन ही खींच दिया, तो ये दोनों को कह सकते हैं कि यहाँ का इसका दोनों का एंड अगर चेक करें तो ये वाली पार्ट अगर 3 सेंटीमीटर है, अगर सपोज दैट ये वाली पार्ट इसके एंड पॉइंट है ना, एंड पार्ट ये और ये, अगर ये भी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एंड वाली, सबसे ध्यान देना, दो पैरेलल दो लाइन है, उन दोनों के बीच में पैरेलल का रिलेशन है, तो ये चेक करना होता है कि ये इनकी डिस्टेंस यहाँ एंड दोनों एंड पॉइंट में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन LM पैरेलल टू AB, ये तो ठीक है, मैंने बता दिया। सपोज दैट अब पूछा जाए कि ये वाली जो PQ लाइन है वो XY लाइन के पैरेलल है या नहीं, तब क्या करोगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो छोटी वाली लाइन है ना उसके एंड पॉइंट से मेजर करेंगे ये वाली पार्ट, और इसके एंड पॉइंट से इसका फिर इसका इस एंड पॉइंट को मेजर करेंगे, यानी जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो यानी इसका हर एक पार्ट सिमिलरली कि इसका इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसके बराबर भी ला सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं नीचे वाली लाइन को, या तो ऊपर वाली लाइन को और भी बड़ा कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल है या नहीं, इसकी कंडीशन ये है कि ये छोटे वाली जो लाइन है उसका एंड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, इट मींस ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल। चलो ये तो क्लियर हुआ, यानी अभी भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन है, दैट्स व्हाई हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या है, लाइन है। सपोज दैट मैं इसे और भी बड़ा करती हूं, है ना, बस ध्यान देना ये वाली बात ये होती है कि और भी बड़ा कर दिया, यानी इस लाइन से अब ये वाली लाइन बड़ी हो गई। अब हम चेक करेंगे इसका एंड पॉइंट से ये वाली पार्ट यहाँ तक, ये वाली यहाँ, सॉरी इसका एंड पॉइंट से ये, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है तो ये लाइन इसका इसके पैरेलल में। तो इस तरीका से लाइन, दो लाइन के बीच में अगर दोनों बड़ा या छोटा हो, यानी उसका छोटा से एक लाइन का दूसरा लाइन पैरेलल होने के लिए उसका बस एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, वो छोटा पार्ट हो, एक लाइन में छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लाइन का हर एक पार्ट इस लाइन का पैरेलल है। अगर सपोज दैट मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट है ना, ये है आपका PQ, अब ये PQ LM के पैरेलल है या नहीं, तो है। अगर सपोज दैट QB इसका पैरेलल है या नहीं, तो है। LM का पैरेलल AP है या नहीं,
पैरेलल ए क्यू है या नहीं है, यानी इसके सामने का जितना भी है, बट हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एंड से उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, दो लाइन के बीच के डिस्टेंस। हाँ, अब तो दो लाइन की बात हो गई। सपोज दैट है ना, मैंने एक और लाइन खींच लिया, ओके, अब बोल दिया कि ये एल एम जो लाइन का है ये हो गया आर एस, सॉरी ये आर एस लाइन जो है, अब हम चेक करने की जरूरत है, अभी मैं कह रही हूं कि एल एम लाइन का ये सॉरी ए बी लाइन एल एम सॉरी आर एस, आर एस लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल टू ए बी, इस लाइन के ये वाला जो है वो पैरेलल है ना, तब ये इसका एल एम के पैरेलल आर एस है या नहीं, है ना। जब ऐसे होंगे, कभी कभी आपको तीन लाइन देंगे और प्रॉपर्टी को पूछेंगे, कभी भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने से पहले ये चीज बता दूं कि है या नहीं, तो ध्यान देना बेटा। अब मैं आपको बिल्कुल आपके घरेलू ढंग से बताती हूँ। सपोज दैट है ना, तीन बच्चे हैं, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा तो है नहीं, है ना, तीन बच्चे हैं, चलो बस समझ लेना, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा तो है नहीं। ये तीन बच्चे, ओके, यहाँ बोला गया ये सिस्टर है, क्या है, चलो ये सिस्टर है, ब्रदर भी हो सकता है, बट ये सिस्टर है, ये ब्रदर है और ये ब्रदर है, ओके। अब बोला गया कि ये इसका इसका कुछ नाम है, सपोज दैट मान लो राजू, है ना, इसका मान लो सोनम और इसका मान लो गोपाल, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सोनम जो है वो राजू की बहन है, ओके, सोनम जो है वो राजू की बहन है, अंडरस्टूड, सोनम राजू की बहन है और गोपाल राजू का भाई, सोनम राजू की बहन है और ये जो गोपाल है ना वो राजू का भाई, तो इस हिसाब से जो गोपाल है वो सोनम का भी भाई हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, सोनम राजू की भाई, राजू का भाई है, बहन सॉरी राजू की बहन है, और गोपाल जो है वो राजू का भाई है, इस हिसाब से सोनम क्या हुई, गोपाल ये सॉरी गोपाल क्या हुआ, सोनम का भी भाई हुआ, यानी ये तीनों क्या है आपस में भाई बहन, ओके, बस यही चीज मैं समझा। इसी तरीका से सिमिलर है ना, सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है, और इसके पैरेलल ये है, तो इसके पैरेलल भी ये हुए ना, है ना, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। चलिए ये चीज तो क्लियर हुआ, अब मैं चलती हूँ पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। पैरेलल लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करूं, ये दो लाइन क्या है, एल एम एंड पी क्यू, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन, और तीसरा आर एस लाइन जो है ये, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं, क्या करते हैं इसे, ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं, तो एल एम पैरेलल टू पी क्यू
and RS is ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल बना रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करने के साथ साथ एंगल बना रही है, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कितने एंगल बना रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 एंगल बना दिया। अब इन एंगल्स के बीच में ना कुछ रिलेशंस है ना, इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन। अब कौन कौन से रिलेशन है, एक रिलेशन है जिसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरा है उसे कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट लास्ट है जिसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसमें इतने एंगल्स हैं, है ना। अब किसको, और हर एक दो के बीच का रिलेशन, ये क्या है, ये सारे रिलेशंस है। देखो मैंने सबके एंगल में एस लगाया है ना, यानी कि ये किसी सिंगल का नाम नहीं है, ये दो के रिलेशन को बताता है कि दो एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, और उनकी वैल्यू क्या होगी। हम इस तरीका से एक एंगल से दूसरे एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किसका किसको कहेंगे, है ना। जैसे कि अगर सपोज दैट दो बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, सपोज दैट, तो अब वहां पे हम किसका कहेंगे कि ये इसका भाई है ना। तो हो सकता है कुछ अननोन पर्सन हो, बट हम कैसे बात करेंगे, तो इस चीज को हम देखेंगे यानी पेयर में। यहाँ क्या है, ये सारे कुछ जो है वो पेयर में रिलेशन है एक दूसरे के बीच। अब ध्यान देना, ये लाइन है और ये भी लाइन है और ये उसे इंटरसेक्ट कर रही है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो फर्स्ट एंगल जो बना रहा है यहाँ, यानी इस लाइन के अबव पार्ट राइट साइड में, है ना, किधर बना रहा है, अपर पार्ट में राइट साइड में, इस लाइन के। अब हम दूसरे लाइन पे चलते हैं कि सेम प्लेस पे कौन सा एंगल बन रहा है, ओके, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये PQ लाइन पे राइट साइड इस लाइन के अपर पार्ट में, है ना, ऊपरी सतह पे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ, देखो ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, अप साइड, और ये लाइन के अप साइड, राइट साइडेड एंड राइट साइडेड। तो ये और ये एंगल दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यानी अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, है ना। ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, हमें एक पेयर मिल गया, 1 इक्वल टू में, सॉरी मैंने लिख दिया 5, है ना। 1 ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा पेयर ढूंढते हैं। अब ये लाइन है, इसके बॉटम साइड, बॉटम एंड राइट साइडेड बॉटम, ये भी लाइन है, इसके राइट साइडेड बॉटम में, देखो बॉटम में क्या है, 3 and 7,
है ना। ये अगर इसकी y डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, y डिग्री। इट मींस 3 एंगल में कर दूं, है ना, एंगल है, एंगल इक्वल टू में एंगल 7। क्लियर हो रहा है। अप राइट साइडेड, अप टू अप राइट साइडेड दोनों इक्वल, डाउन राइट साइडेड, डाउन राइट साइडेड दोनों इक्वल है। नेक्स्ट अप लेफ्ट साइड चलते हैं, है ना। अप लेफ्ट साइड, अप लेफ्ट साइड क्या है, ये दोनों अगर ये इसकी वैल्यू a डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू a डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ओके, अब मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि देखने में ये है ना नीट एंड क्लीन दिखे, क्योंकि इनके रिलेशन किसी और के साथ भी आएगा। नेक्स्ट लेफ्ट राइट सॉरी लेफ्ट डाउन साइड, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट डाउनवर्ड, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इन सब के पेयर को हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पेंडिंग एंगल्स। जब आप उसे सॉल्व करोगे, है ना, सपोज दैट हमें दे दिया, है ना, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज दैट हमें दे दिया इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल 5 इक्वल टू, है ना, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, ये हमें फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री एंड ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीका से एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। चलो, और भी मैं इधर उधर का भी रिलेशन बताऊंगी। चलो, अब तो ये हो गई, क्लियर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट चलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर्स का मतलब क्या होता है, अंदर वाली पार्ट, है ना, यानी दो लाइन के बीच का अंदर वाली जो पार्ट है उसको, उसका रिलेशन देखेंगे। अल्टरनेट कहने का मतलब है कि दोनों अल्टरनेट साइड में होंगे, यानी ये और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल ये दोनों भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि एंगल 4 का अल्टरनेट में एंगल 5 है और एंगल 3 के अल्टरनेट में एंगल 6 है, और ये चार एंगल ही इंटीरियर में है, दैट्स व्हाई ये दोनों का रिलेशन अल्टरनेट इंटीरियर, जो कि उनकी वैल्यू सेम होगी और इनकी वैल्यू सेम होगी। क्या आ गया पेयर में, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 एंड नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट विच इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी, है ना, ये तो अंदर वाला का काम हो गया, अब बच गए ये बाहरी वाले, है ना, ये बाहर वाले बचे। इट मींस अल्टरनेट कहने का मतलब हमेशा क्या करेंगे, अल्टर, यानी कि एंगल 2 ये आपका जो लेफ्ट वाला है उसका रिलेशन राइट के साइड, जो राइट वाले उसका रिलेशन लेफ्ट के साइड, तो अल्टर बाहर में क्या है, एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। सिमिलरली कॉमा एंड अल्टर क्या है, अल्टर एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 8। ये इसका, इसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, एक्सटीरियर का रिलेशन है, यानी कि ये बाहर लाइन के अप साइड, यानी एक इनक्लोज्ड नहीं है ना, किसी दो लाइन के बीच में ये एंगल जो है वो इनक्लोज्ड नहीं। लास्ट पार्ट विच इज को इंटीरियर। इंटीरियर वर्ड से ही मतलब क्या समझ में आता है, और को का मतलब सेम साइड, को का मतलब क्या हुआ, सेम साइड, को का मतलब ही होता है इक्वल, है ना, सेम साइड, सॉरी इक्वल नहीं। अब ये देखो, को इंटीरियर, इंटीरियर की बात हो रही है, यानी ये और ये और ये दोनों एक साइड, सेम साइड। अब यहाँ क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री होता है,
है ना, क्या होता है, एंगल 3 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एंड सिमिलरली एंगल 4 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे कहते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। एक आध पॉइंट और है कि सपोज दैट ये अभी क्या था, दो लाइन थी, अगर तीन पैरेलल लाइन के बीच का आ गया तब क्या करेंगे मैम, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होगी। दो ट्रांसवर्सल लाइन आ गए तब क्या करेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ। एक और मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, है ना, ओके। हाँ, ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है इसके बीच भी उतना ही डिस्टेंस, ये जरूरी नहीं। पैरेलल होने के लिए इनके, जैसे कि कहने का मतलब है इन दोनों, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है तो ये इसका भी पैरेलल हो जाएगा, तो इनका यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस इक्वल। सिमिलरली ये डिस्टेंस यहाँ से एंड पॉइंट तक इक्वल, वो कितना भी पास हो कितना भी दूर हो वो आपस में पैरेलल। अब थर्ड आ गए, सपोज दैट ये हो गया आपका एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11 और एंगल 12। ओके, ये तीन आया, तीन को मैं तीसरा को समझा दूंगी तो चार भी रहे तो आप कर सकते हो। ओके, अब बोला जाए कि सपोज दैट दे दिया गया कि जो एंगल 2 है वो है x डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू x डिग्री, देन फाइंड एंगल 9। एंगल 9 क्या होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना भूल गई हूँ कि अब अगर हम देखें तो एक और रिलेशन बन रहा है। देखो यहाँ पे ये लाइन है और ये हमारा इस तरीका से अगर इसे छुपा दूं तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इनके बीच में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एक लाइन पे जब बन रहा है तो एंगल 2 प्लस में एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री विच इज लीनियर पेयर। सिमिलरली इस लाइन के साथ भी वही कर सकते हो, इस लाइन के साथ भी आप वही कर सकते हो। चलो, ये तो छूट गया था मेरा, है ना, क्योंकि आप कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। हर एक बच्चों का आंसर जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेमी प्रॉपर्टी को लेकर के सॉल्व करें। हो सकता है टीचर ही कभी ये एंगल गिवन है और एक ये एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल गिवन है और हमसे ये फाइंड करने के लिए कहा गया, तो हो सकता है कभी ये लिनियर पेयर करके कर दे या तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट करके दे दे, है ना। तो इस तरीका से कोई भी प्रॉपर्टी लेकर के, जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में है उस प्रॉपर्टी को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ गया कि एंगल 9 हमें फाइंड करनी है, तो करेंगे क्या, है ना। तो यू नो पैरेलल यह है LM जो है वो, क्योंकि ये इसका पैरेलल है, अगर ये इसे मैं दे दूं क्या दे दूं, MN, सॉरी MN नहीं, OP, चलो OP भी नहीं दे सकते हैं, क्यों RS देते हैं, चलो RS दिया, ये इसका पैरेलल है, इसका भी पैरेलल हुआ, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन डेवलप करेंगे, यानी इसे आप भूल जाओ, है ना, इसे क्या करो, भूल जाओ। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल x क्या है हमारा, अगर एंगल x दिया हुआ है तो एंगल x, एंगल 10 भी हमारा क्या होगा, एंगल x होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एंगल 10 इक्वल टू x डिग्री, एंगल 10 इक्वल टू, अगर ये x है तो ये भी देखो, ये लाइन के लेफ्ट साइडेड अप में है एंड ये भी लेफ्ट साइडेड अप में, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। तब हम फाइंड करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कि अभी मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है ना, सपोज दैट आपके नानी घर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको ट्रेन लेना है, तो आप घर से तो ट्रेन नहीं ले लोगे ना, क्या होगा कि पहले आप ओला बुक करोगे, ओला के बुक करने के बाद रेलवे स्टेशन जाओ या तो फिर एयरपोर्ट जाओ और वहां से फ्लाइट लोगे, फिर फ्लाइट लेकर के एयरपोर्ट पहुंचोगे, फिर वहां से आप ओला लोगे, उसके बाद आप नानी के घर तक पहुंचोगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक काम को स्टेप बाय स्टेप की जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसका और इसका डायरेक्ट फाइंड कर लें, स्टेप से अगर चलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
क्या हुआ, हमने एक टेन को तो फाइंड कर लिया, अब ये क्या है, तो अगर हमें हमें एंगल 9 फाइंड करनी है तो इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, है ना, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये क्या, एक लाइन बन रहा है और ये लाइन से अगर मैं कह लूं तो ये लाइन से क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री, इट मींस एंगल 9 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में x डिग्री। अगर यहाँ पे सपोज दैट कोई वैल्यू गिवन हो, है ना, वैल्यू तो गिवन होगी आप जब सॉल्व करोगे, x मैंने तो क्या लिया, कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन, मैं तो वेरिएबल ले ली हूँ, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो, सपोज दैट यहाँ पे ये 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, तो इसमें 80 डिग्री माइनस करोगे और फिर a की वैल्यू को, सॉरी एंगल 9 की वैल्यू को फाइंड कर। सिमिलरली ये दिया हुआ है, अगर 11 फाइंड करने के लिए दे दे तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। जिस तरीका से 2 और 7 का रिलेशन है तो 2 और 11 का भी वही रिलेशन है ना। तो इस तरीका से स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप चेक करोगे, सॉल्व करोगे, किसी का किसी से भी फाइंड कर सकते हो, इसका दिया हुआ है तो इसका फाइंड कर सकते हो, एक्स दिया हुआ है तो ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये दिया हुआ है यानी कि ये क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 11 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो आई होप लाइंस सॉरी पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपके पास होगा वो दूर हो गया होगा। अगर सपोज दैट कुछ रह गया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, बट मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी हो सकता है ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना